हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल विपिन सर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4 कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 शुरू हो चुका है। चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनित चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला जो टॉपिक है, जो कि एग्जाम में पूछे गए डेरिवेशन से संबंधित टॉपिक है, संधारित्र। बच्चों, संधारित्र को आपको जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैपेसिटर होता क्या है। जैसा कि बच्चों आपने देखा है, जब हमारा जो फैन होता है, जो हमारे घरों में लगा रहता है, जो फैन होता है, उस फैन की जब स्पीड कम हो जाती है तो हमें कैपेसिटर, जिसे आप कंडेंसर बोलते हैं, कैपेसिटर को हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे ही कैपेसिटर हम लगा देते हैं पंखे में, फैन में जब लगा देते हैं कैपेसिटर को, तो हमारा जो फैन है वो बहुत ही तेज गति से चलने लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर होता क्या है? ये कैपेसिटर स्टूडेंट्स, इस कैपेसिटर के अंदर अतिरिक्त आवेश इकट्ठा रहता है। ये अतिरिक्त आवेश आता कहां से है स्टूडेंट्स? आप देखेंगे, यदि हम संधारित्र की डेफिनेशन की बात करें, परिभाषित, इसे हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे, किसी चालक का आकार व आयतन बढ़ाए बिना उस चालक की धारिता में वृद्धि करने के लिए किया गया समायोजन ही संधारित्र कहलाता है। बच्चों, जैसे कि आप डेफिनेशन में देख रहे हैं, हमारा जो फैन होता है, जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो कैपेसिटर में जोड़ना पड़ता है, लेकिन हम उस फैन की आयतन में और आकार में कोई परिवर्तन नहीं करते, लेकिन उसके आवेश में वृद्धि हो जाती है। बच्चों देखेंगे आप, जैसे कि बोर्ड पर आप डेफिनेशन देख रहे हैं, किसी चालक का आकार और आयतन बढ़ाए बिना उस चालक की धारिता। बच्चों, धारिता मतलब क्या? इकट्ठा हुआ आवेश, आवेश की मात्रा मतलब धारिता, वृद्धि करने के लिए किया गया समायोजन ही संधारित्र कहलाता है। बच्चों, फैन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम करेंगे क्या? उसमें कैपेसिटर जोड़ते हैं। तो कैपेसिटर क्या करता है? उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, उसके चक्रों को बढ़ा देता है। तो देता क्या है? वो आवेश देता है, जो अतिरिक्त आवेश है। लेकिन फैन का हमने ना तो आकार बदला है, ना आयतन बदला है, लेकिन उसमें धारिता की मात्रा बढ़ा देते हैं, उसके आवेश में वृद्धि कर देते हैं। और आवेश में वृद्धि करने के लिए जो उस फैन में हमने समायोजन मैंने जो अलग से कोई वस्तु हमने जोड़ी है, उस वस्तु को ही हमने नाम दिया है संधारित्र। बच्चों, संधारित्र बनेगा कैसे? देखेंगे आप, जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना आपको पढ़ाई थी, उसी पर बेस ये टॉपिक है, उसी के आधार पर हम संधारित्र का निर्माण करेंगे। बच्चों, हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट पर धनात्मक आवेश फैला हुआ है। बच्चों, एक धनात्मक आवेश वाली प्लेट हमने ली है। इस प्लेट का नाम हम रखते हैं x। ये x प्लेट हमने ली है, जिस पर धनात्मक आवेश समान रूप से प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल में समान रूप से फैला हुआ है। बच्चों, इसके पास में हम एक अन्य प्लेट लेकर आते हैं। ये प्लेट बच्चों आवेशित नहीं है। आप देख रहे हैं, इस प्लेट पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक आवेश फैला हुआ है। बच्चों, होता क्या है? स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना क्या कहती है कि जब हम कोई अनावेशित चालक किसी आवेशित चालक के पास लेकर आते हैं, तो पास वाले सिरे पर विजातीय और दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ बच्चों कौन सी घटना घटेगी? यहाँ पर विद्युत प्रेरण की घटना घटेगी, स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना यहाँ पर घटती है, जिस कारण इसके अंदर वाले सिरे पर बच्चों ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, और बाहर वाले सिरे पर, इस प्लेट के बाहर वाले सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है।
बच्चों यहाँ पर कौन सी घटना घटित हुई, यहाँ पर स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना घटित हो जाती है, जिस कारण इस प्लेट पर दो आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों हमें दो आवेश नहीं चाहिए, हमें तो इस प्लेट पर एक ही आवेश चाहिए। तो एक आवेश हमें कैसे प्राप्त होगा, तो हम करेंगे क्या, इस वाली प्लेट को जिस पर हमने आवेश को उत्पन्न किया है बच्चों, इसे हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। और कौन से वाले सिरे को जोड़ेंगे, जिस वाले सिरे पर से हमें आवेश को समाप्त करना होता है उस वाले सिरे को ही हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। बच्चों जैसे ही पृथ्वी से जोड़ते हैं तो इस बाहर वाले सिरे पर जितना भी धनावेश है वो कहाँ चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। पृथ्वी के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उसे आकर्षित कर लिया जाता है। तो इस बाहर वाले सिरे पर होता क्या है, बाहर वाले सिरे से धनात्मक आवेश समाप्त हो जाता है और अंदर वाले सिरे पर ऋणात्मक आवेश बच्चों शेष रह जाता है। और ये आप देख रहे हैं हमारे पास दो प्लेट थी, एक एक्स और एक वाई। अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि एक्स प्लेट पर धनात्मक आवेश स्थित है और वाई प्लेट पर केवल एक आवेश शेष रह जाता है जो कि ऋणात्मक आवेश है। और इस प्रकार हम एक संधारित्र, इस प्रकार हम एक कैपेसिटर का निर्माण कर देते हैं। बच्चों ये कैपेसिटर हमारे पास है, कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट हैं। इस प्लेट दो प्लेटों में से एक प्लेट पर धनात्मक आवेश होता है, एक प्लेट पर ऋणात्मक आवेश होता है। और बच्चों हम करते क्या है, इस कैपेसिटर के अंदर हम कुछ विद्युत रोधी पदार्थ डालते हैं जिस कारण ये दोनों आवेश एक दूसरे के संपर्क में न आए और ये दोनों आवेश का जो चार्ज है, चार्ज की जो मात्रा है उसका ह्रास न हो, आवेश नष्ट न हो। जितनी मात्रा प्लेटों पर है अंतिम तक, लास्ट तक वही मात्रा इन प्लेटों पर उपस्थित रहे, जिस कारण इसके अंदर हम कुछ विद्युत रोधी पदार्थ भी यहाँ डाल देते हैं। बच्चों इस प्रकार हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का निर्माण करते हैं। आकार और आयतन बढ़ाए बिना उस चालक की धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन हम करते हैं उस समायोजन के बच्चों ने क्या नाम दिया है, विद्युत धारिता। उस समायोजन को हमने कैपेसिटर या संधारित्र हमने नाम दिया है। कैपेसिटर मतलब क्या है बच्चों, इसके अंदर आवेश इकट्ठा रहता है, आवेश की मात्रा इसके अंदर रहती है और उस आवेश की मात्रा को हमने क्या कहा बच्चों, उस आवेश की मात्रा को हमने कहा धारिता। किसकी धारिता, संधारित्र की धारिता। मतलब क्या, उसके अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो हम क्या करते हैं, जिस भी चालक में हमें कैपेसिटर जोड़ना है तो हम कर क्या रहे हैं, कैपेसिटर के माध्यम से उस चालक को हम कुछ अतिरिक्त आवेश प्रदान करने का कार्य इस संधारित्र, इस कैपेसिटर के माध्यम से ही बच्चों हम करते हैं। आपने बोर्ड पर आज हमारा टॉपिक देखा है संधारित्र। हम संधारित्र का निर्माण कैसे करते हैं, इसे बनाते कैसे हैं, आपने देखा। बच्चों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये टॉपिक आपकी समझ में आया हो तो आप चैनल विपिन सर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक